आज हम लोग जीवन में परिवर्तन का क्या मूल्य है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। मैं इसमें एक जैन कहानी से शुरू करूंगा। एक जैन गुरु था, उसे एक मूर्ति से बहुत ही प्रेम था। बुद्ध की बहुत ही सुंदर अद्भुत मूर्ति थी। साथ ही वो जैन गुरु अपने उस मठ में तमाम शिष्यों को शिक्षा भी दिया करता था। उसमें से एक शिष्य इक्यू था, जो कि बहुत ही बुद्धिमान शिष्य था। जैन गुरु उसको बुलाते हैं इक्यू को, और उससे बोलते हैं कि आज का तुम्हारा कार्य है इस मेज को साफ करना, इस अलमीरा को साफ करना। उस मेज पर ही वो मूर्ति रखी रहती है, और ये बोल करके वो चले जाते हैं बागीचे में टहलने के लिए। इक्यू उन्हें ध्यान से साफ कर रहा होता है, लेकिन बीच में ही उसका हाथ मूर्ति से लड़ जाता है और मूर्ति जो है नीचे गिर जाती है, टूट जाती है। उसे पता रहता है कि गुरु इसे बहुत प्रेम करते हैं, तो जब उन्हें पता चलेगा कि ये मूर्ति टूट गई तो बहुत क्रोधित भी होंगे, और क्रोधित हों तो कोई बात नहीं, मैं उसे एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन उनके मन में बहुत ही पीड़ा होगी मेरे इस कृत्य से। और तभी उसको गुरु के आने की पदचाप सुनाई देने लगती है कि गुरु वापस आ रहे हैं बागीचे से। वो मूर्ति को जल्दी से समेटता है और अपने हाथों में लेकर के पीछे हाथ कर लेता है। तो गुरु आते हैं, उनका नमस्कार फिर से करता है। तो वो बोलता है कि गुरुदेव, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। तो बोलते हैं, ठीक पूछो, क्या पूछना है तुम्हें, तुम्हारे मन में क्या चिंता है? तो वो पूछता है कि क्या ये चांद तारे एक दिन मर जाएंगे? तो जैन गुरु बोलते हैं कि हाँ, हर एक चीज की मृत्यु होनी है। कोई भी ऐसी चीज इस दुनिया में नहीं है जो अस्थायी हो। हर एक चीज को एक न एक दिन नष्ट होना ही पड़ेगा। एक न एक दिन आएगा जिस दिन वो चीज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इक्यू गुरु से आगे फिर पूछता है कि क्या आप भी नष्ट हो जाएंगे? क्या मैं भी नष्ट हो जाऊंगी? हमारी भी मृत्यु हो जाएगी? गुरु जवाब देते हैं, हाँ शिष्य, हर एक चीज नष्ट हो जाएगा। मैं, तुम, यहाँ पे जितने लोग जो देख रहे हो, वो हर एक चीज नष्ट हो जाएंगे। इक्यू पूछता है कि हम कब नष्ट हो जाएंगे? तो गुरु बोलते हैं कि जब समय आएगा नष्ट होने का, तब हम नष्ट हो जाएंगे। और जो चीज जब नष्ट हो जाए तो उसे सहृदय स्वीकार कर लेना कि उसका समय आ गया था नष्ट होने का। फिर इक्यू जो होता है वो क्या करता है कि जो टूटी हुई मूर्ति जो हाथ में पीछे लेकर के खड़ा रहता है, उसको गुरु को दिखाता है और फिर बोलता है कि गुरुदेव, इसका भी समय आ गया था। गुरुदेव, जो जैन गुरु होते हैं, वो एकदम से चौंकते हैं। थोड़ा क्षणिक क्रोध भी उन्हें आता है, लेकिन एकदम अट्ठहास के साथ हंसने लगते हैं। इक्यू के बोधि और बुद्धि, छोटा बालक, एकदम बिल्कुल छोटा शिष्य, लेकिन उसके बुद्धि को देख करके एकदम आह्लाद से भर उठते हैं। परिवर्तन जो है वो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण शाश्वत सत्यों में से एक है। और जब भी हम जीवन में शाश्वत सत्यों को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं करते हैं, उसके साथ साथ कदम ताल मिला करके उसकी फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल मैच होकर के नहीं चलते हैं, तब हमारी जीवन एक उलझन बन जाती है। पीड़ा हमारा मार्ग बन जाता है। हर एक चीज जो भी हमारे समकक्ष है, उसे एक न एक दिन विदा होना ही होगा, उसे एक न एक दिन नष्ट होना ही होगा। यहां तक कि जो चीजें हमें शाश्वत, सनातन, अविनाशिक, चिरकालिक मीन्स इटर्नल प्रतीत होती हैं, उन्हें भी नष्ट होना होगा। जैसे इटर्नल की हम बात करें तो हमें कौन सी चीजें इटर्नल दिखती हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, चांद, तारे ये इटर्नल हैं, शाश्वत हैं, कि ये शायद नष्ट नहीं होंगे।
लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी भी एक निश्चित जीवन काल है। ये जो जितनी सारी चीजें देख रहे हैं, एक समय के बाद ये भी नष्ट हो जाएगा। और मैं ये बता दूं कि जो हमारी पृथ्वी है जिस पे हम निवास कर रहे हैं, वो अपना आधा जीवन व्यतीत कर चुकी है। उसकी उम्र 4.5 बिलियन वर्ष हो चुका है और इतना ही जीवन, लगभग इतना ही जीवन उसका बचा हुआ है। 4.5 बिलियन वर्षों के बाद इस पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं होगा इस आकाशगंगा में। जो सूर्य का ये गोला जो अग्नि से इतना ज्यादा उद्विग्न इसमें मालूम पड़ता है, गर्मियों में उसकी ताप अब सह नहीं पाते हैं, जिसकी इतनी ज्यादा तपिश है, वो भी एक दिन ठंडा पड़ जाएगा, एक दिन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। एक ठंडी राख भी नहीं बचेगी। यह सारी बात बताने के पीछे जो मेरा एक उद्देश्य है कि आप ये अच्छे से समझ सकें कि हम भी इन्हीं चीजों की भांति हैं। हमारी हर व्यवस्था इन्हीं चीजों की भांति है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारा जीवन भी एक स्मृति के भांति रह जाएगा कुछ मस्तिष्क में, और एक क्षण ऐसा आएगा जब वो स्मृति भी पूरी तरह से मिट जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि यदि हम नाम कमा लें, धन कमा लें, प्रतिष्ठा कमा लें, तो हमारी स्मृति नहीं मिटेगी। कि बुद्ध की कहां मिटी स्मृति, जीसस की स्मृति कहां मिटी, कृष्ण की कहां मिटी स्मृति, राम की कहां मिटी स्मृति। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये केवल 2000-2500 साल से स्मृति में है लोगों के। लेकिन यदि मानव का केवल अस्तित्व का इतिहास देखो तो ये 6 लाख सालों से ज्यादा है, मानव का केवल। और एक समय आएगा कि जब ये भी व्यक्ति मिट जाएंगे, और जो हम स्मृति बनाने की कोशिश करते हैं कि प्रसिद्धि पाकर के हम स्मृति बना लेंगे, उसके पीछे का घर्षण देखिए, उसके पीछे का तनाव देखिएगा कि कितनी पीड़ा, कितनी तनाव से भरी हुई वो यात्रा है, सहज नहीं है, और वो भी मिट जाएगी। और आप यदि स्मृति बना भी लिए तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। आप यही कह सकते हैं कि उसका उपयोग आपके जीवन तक है। अब बुद्ध को कोई गाली दे या प्रशंसा करे, बुद्ध को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जो हम नाम की भी जो भी चीज की प्रयास कर रहे हैं, जो नाम भी यदि हमने गैदर कर लिया, एक्वायर कर लिया, प्राप्त कर लिया कि हमारा विशिष्ट नाम मानव के इतिहास में हो गया, वो भी, उसकी भी धूल कहीं बचेगी नहीं, उसका भी नामो निशान इस अस्तित्व के टाइम स्केल पे, समय मापदंड पे एक न एक दिन मिट जाएगा। ये अस्तित्व का इतिहास बहुत ही पुराना है, उसके सामने 2000 साल 5000 साल नगण्य है। यदि आप बहुत मेहनत किए तो हो सके तो इतने महान बन गए कि बुद्ध बन गए, आप जीसस बन गए, तो भी आपका नाम मिटना ही मिटना है। और एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें कभी जिक्र भी नहीं होगा कि इस ग्रह पे बुद्ध रहे या इस ग्रह पर आनंद रहे, महेश रहे, सुरेश रहे। एक बार जिक्र भी नहीं होगा। जीवन के इस शाश्वत सत्य जो परिवर्तन है वो हमें कभी कभी बोध होता भी है, कभी कभी इस पे बात होती है, कभी कभी हम फेसबुक पे पढ़ लेते हैं कोई मैसेज, कभी ट्विटर पे पढ़ लेते हैं, कभी कोई हमें बोधि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हमें समझा कर भी चला जाता है, हमें समझ भी आ जाता है, लेकिन वो बिल्कुल क्षणिक होता है। वो उसी भांति होता है जैसे रात में आपने सपना देखा, थोड़ी बहुत स्मृति उसकी सुबह में रही, जब उठे शाम तक जाते जाते उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। हम उसी भांति व्यवहार करते हैं, हमें समझ आ जाता है कि परिवर्तन नियम है, 2-4 घंटे तक हम उसको फॉलो भी करते हैं, पालन भी करते हैं, फिर हमारी अवस्था वही की वही, फिर से हम उस यात्रा में, पुरानी यात्रा में लग जाते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति आपको मिले, शायद ही कोई व्यक्ति, 7 अरब व्यक्ति इस समय एक साथ इस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं, 7 अरब व्यक्ति, लेकिन उनमें से शायद ही कोई एक व्यक्ति ऐसा मिले कि जो इस सत्य को
अपनी आत्मा में, अपने मन मस्तिष्क में पूरी तरह से प्रतिष्ठित कर पाए। शायद ही कोई व्यक्ति कर पाए। बहुतायत इस सत्य से हमेशा दूरी बना के रखते हैं और इसी कारण हम जीवन के हर चीज को पकड़ करके बैठ जाते हैं, चाहे वो हमारा नाम हो, चाहे हमारी डिग्री हो, चाहे हमारी संपदा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे पास वस्तु हो, हमारा कपड़ा हो, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हो, हम हर चीज को पकड़ करके बैठ जाते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उसे नहीं खोना चाहते हैं, हम उसे हमेशा रखना चाहते हैं। हमारे पास तमाम डिग्रियां हम हासिल करते हैं, उन्हें नहीं छोड़ना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति चिकित्सक बनता है, उसके पास तमाम डिग्रियां आ जाती हैं, MD, MS, MCH, DM, डिप्लोमा। इसी भांति हम अपने जीवन में तमाम दूसरे व्यक्ति जिस जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र में वो डिग्रियां हासिल करते हैं और हम उससे इतना बच जाते हैं कि उससे हम अपनी पहचान समझ लेते हैं। जैसे हम ये समझने लगते हैं कि हम चिकित्सक हैं, बहुत ही अंदर तक ये भाव बैठ जाता है। कल ये निर्देश जारी हो कि इनकी डिग्रियों का कोई मतलब नहीं है, इन डिग्रियों को आग में जला दें, आपकी चिकित्सक की डिग्री छीनी जाती है, आप चिकित्सक नहीं रहे। फिर एक बार सोच करके देखिएगा कि आपके ऊपर क्या बीतता है। और एक न एक दिन ये डिग्री छूटनी है। यदि आप नहीं भी छोड़ोगे तो भी जबरदस्ती छुड़वाई जाएगी। एक उम्र के बाद भी जहां आप 70-80 हुए, आपका हाथ कांपने लगा, आपको सर्जरी नहीं करने दिया जाएगा। जहां 60 हुए, यूनिवर्सिटी से आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा। ऐसा प्रतीत होगा, एक बार सोच के देखिएगा इस चीज को कि कल से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। अब आप साधारण व्यक्ति हुए, आपकी इस डिग्री का बर्खास्त किया जाता है। ऐसा प्रतीत होगा कि आपकी छाती पर एक विशालकाय चट्टान रख दिया गया हो। इतना भार मालूम होगा, इतना हृदय में वेदना होगी कि किसी ने खंजर घोंप दिया हो हृदय में। हम इतना ज्यादा आइडेंटिफाइड हो जाते हैं किसी भी चीजों से। हमारे बीच में तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो इतनी पीड़ा में डूब जाएंगे कि वो आत्महत्या करने से भी संकोच नहीं करेंगे, जबकि ये आप पाए थे, आपसे छीना जाना है। यदि आप नहीं छोड़ते हो तो भी प्रकृति छीनेगी, लोग छीनेंगे, कोई न कोई इसका आपका उपाय करेगा ही करेगा। आपसे छीनना ही है। इसी भांति हम धन, संपत्ति, कार, घर, हर चीज से बच जाते हैं बिना एक बार भी सोचे हुए कि एक न एक दिन ये हाथ से छूट ही जाएगी। इन चीजों को पकड़ के बैठ जाना बिल्कुल उसी भांति है कि जैसे एक रबड़ की गेंद है, उसको हम अपने हाथ में कस के पकड़ लें और पकड़ते जाएं, कसते जाएं। जितना मेहनत से, जितना तीव्रता से, जितना कस करके आप पकड़ेंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि आपके मांसपेशियों में दर्द होने लगे, आपके हाथों में पीड़ा होने लगे। यहां पर एक बात मन में आना बहुत ही स्वाभाविक है, एक प्रश्न उठना बहुत ही स्वाभाविक है कि क्या फिर इन जितनी भी चीजों का मैंने जिक्र किया है, उन चीजों को तुरंत हम त्याग दें? उसकी वजह से जो आनंद हमें मिल रहा है उसको हम छोड़ दें? मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि उस वस्तु से, उस व्यक्ति से आप बंधे न हो, उसके गुलाम न हो। अपने जीवन को एक खुले हाथ की तरह से बनाएं कि जैसे एक खुला हाथ था, आपने जलधारा में डाला, उसके आनंद उठाया, उसकी शीतलता को महसूस किया, फिर आपने हाथ बाहर निकाल लिया। उसे अपनी मुट्ठी में बांधने का प्रयास नहीं किया। जब हाथ पानी के बाहर आ जाए तब भी स्वतंत्र रहे, हर प्रकार से मुक्त रहे, कहीं तनाव की यात्रा ही न हो, पूरी यात्रा आनंद और स्वतंत्रता की हो। कुछ जीवन आपको दे, यदि जीवन आपको कुछ देता है तो उसे परिपूर्णता में, पूर्ण आनंद के साथ उसे जिएं और जीवन को साथ में धन्यवाद भी दें कि उसने आपको ये चीज दिया है। और जब जीवन उसे आपसे ले
तो उस कहानी की भांति जो कहानी मैंने अभी बताया था, ये समझ लें, पूरी संपूर्णता से स्वीकार कर लें कि उस व्यक्ति का, उस वस्तु का, उस चीज का भी समय आ गया था। यदि मेरी ये बात ठीक ठीक समझ में आ जाए तो वो विदाई का क्षण, वो अंतिम क्षण भी आनंद की यात्रा बन सकती है। उसे भी पूर्णता के साथ, असीम प्रेम एवं करुणा के साथ जिया जा सकता है। और यह यात्रा एकदम अद्भुत यात्रा होगी,